फिर सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 17 माओवादी मारे गए, जिसमें एक इनामी नक्सली मारा गया है। इस बार फिर मौजूद है हमारे साथ बस्तर आईजी सुंदराज पी, जिन्होंने कल ही टीवी9 के इंटरव्यू में कहा था कि नक्सली को चेतावनी दी जाती है कि या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार है। तो इस बार फिर मौजूद है, उनसे बात करते किस तरह की मुठभेड़ रही और क्या क्या मिला। सर, एक बार स्वागत है टीवी9 में। जी धन्यवाद। सर, एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। 17 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें 25 लाख का इनामी भी मारा गया है। किस तरह की सफलता से उसे देखते हैं और सुकमा में एक लंबे अरसे बाद एक मुठभेड़ हुई है। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा के केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोगुंडा नेंडुम पंपल्ली इस इलाके में माओवादी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा सीआरपीएफ 115 यूनिट का सुरक्षा बल सदस्य एवं अन्य आसपास क्षेत्र का जो हमारा बल सदस्य का अभियान के लिए रवाना की गई था। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर आने के बाद माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्च में 11 महिला माओवादी कैडर सहित कुल 17 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से एक का शनाख्ती डीके कैडर जगदीश के नाम पर हुआ। इनके ऊपर 25 लाख इनाम और पूर्व में अनेक माओवादी घटना में ये शामिल रहा। जीरम घटना से लेकर आरनपुर आईडी ब्लास्ट से लेकर अनेक हिंसात्मक गतिविधि उनका प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उनका सक्रियता रहा। और अन्य माओवादी कैडर का जैसा एसीएम रोशन, एसीएम माडवी देवा, एसीएम सलवम जोगी और अन्य माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 डीआरजी और 1 सीआरपीएफ के जवान जो मुठभेड़ में इंजरी हुआ, उनका भी इलाज रायपुर में जारी है और उनका स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। और आसपास इलाके में अभी भी रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर, 2 AK-47 और 2 इंसास मिले हैं, तो क्या देखा जाता है कि और भी कई बड़े नक्सली लीडर यहाँ पे मौजूद थे? अब तक शनाख्ती में सबसे जो सीनियर मोस्ट माओवादी कैडर के रूप में डीके जो जगदीश का हुआ और अन्य एसीएम और पीएलजी कैडर्स का शनाख्ती हो रहा था। और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। ये अन्य कैडर का शनाख्ती शेष है, इससे थोड़ा और डिटेल्स मिल जाएगा। अभी प्राथमिक तौर पर जो वेपन जो 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और काफी अन्य वेपन्स भी मिला और डेड बॉडी के जैसे विवरण मैंने बताए थे, अब तक इतना ही विवरण है। जैसे जैसे शनाख्ती कार्रवाई आगे बढ़े उसमें हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। सर, मुठभेड़ जब हुई थी तो क्या वहाँ पे बड़े नक्सली लीडर भी मौजूद थे? और क्योंकि एक देखा जाए तो जिस तरीके से बताया था कि मुठभेड़ बहुत भयंकर थी और कई माओवादी जो है भाग चुके हैं और कई घायल भी हुए हैं। संभवतः इस इलाके में जो डीके जो सीनियर माओवादी कैडर है और दरबार डिवीजन का सीनियर माओवादी कैडर का और पीएलजी फॉर्मेशन रहते हैं, उसी आसूचना के आधार पर टीम रवाना की गई थी। लेकिन अभी तक बॉडी हमको शनाख्ती हुआ उसमें तो डीके लेवल कैडर जो जगदीश का और अन्य जो एसीएम का जिसका नाम मैंने बताया था उनका शनाख्ती हुआ। बाकी और भी कौन कौन माओवादी कैडर रहा इसका थोड़ा जांच पड़ताल में और क्लियर होगा। सर, 2026 का टारगेट है, तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या उस तरह से बस्तर की जैसे अबुझमाड़ है और सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे क्षेत्रों से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए? जिस तरीके से शासन की अभी मंशा है, जो दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, बहुत जल्दी बस्तर में नक्सल समस्या को समाप्त करना, उसी मंशा अनुरूप लगातार अभी सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई करते रहे। क्षेत्र की जनता की भी इच्छा हुई है जो बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सलवाद खत्म हो, ताकि उनके लिए एक नया आइडेंटिटी मिले, नया पहचान मिले और शांति व्यवस्था स्थापित होने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति मिले। उसी विषय को ध्यान में रखते सुरक्षा बल द्वारा जैसे हमारे पास डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तमाम सुरक्षा बल सभी ने बहुत प्रभावी रूप से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से कार्रवाई लगातार करते रहे, जिसका परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा है और निश्चित रूप से हम ये लक्ष्य को अचीव करने की स्थिति में बहुत जल्दी है। सर, कल ही इंटरव्यू दिया था टीवी9 के माध्यम से, चेतावनी दी थी कि या तो आत्मसमर्पण कर दे या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अभी भी माओवादी के पास एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करे। शासन के आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनके सभी प्रकार का जो सुविधा एवं उनके लिए सहायता उपलब्ध की जाएगी, वरना उनके काफी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी प्रभावी अभियान चल रहा है, स्वयं वो लोग भी देख रहा समझ रहा है, इसलिए उनके पास मात्र एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके आकर आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उसका काफी गंभीर मतलब उसका परिस्थिति को सामने करना पड़ जाएगा। जैसे बस्तर से सुंदराज आईपी जो बस्तर आईजी, और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है नक्सली मारे गए हैं और किस तरीके से उनके पास से हथियार और बाकी जो नक्सली चीजें हैं उनसे बरामद हुई है। देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नक्सली अक्सर ये बोतलें अपने साथ लेके चलती है ताकि जंगलों में जब उनको प्यास लगे तो पानी की जरूरत पड़े, उसके बाद फिर जो है ये हथियार नक्सलियों के पिट्ठू बैग्स हैं जो जैसे कि अनुमम हम लोग देखते हैं कि जो जवान रहते हैं उनके पास मैगजीन वगैरह रखने के लिए कवर्स रहते हैं, उसके बाद इनकी पूरे पिट्ठू बैग्स वगैरह हैं, उसके साथ ही जो दैनिक उपयोगी चीज़ है जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कुछ दवाई भी है, स्केल है, कैंची है, टॉर्च है और जो ये आप बम देख रहे हैं जैसे कि आपने देखा होगा, क्योंकि ये माओवादियों की सूचना के लिए था कि अगर कोई घटना होती तो उससे पहले जो है वो बम फोड़ के सूचना दिया करते हैं कि कोई मूवमेंट होने वाली। उसके साथ अब मैं आपको हथियार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये सिंगल शॉट भी यहाँ पर भरमार है,
इसके बाद आपका SLR है, जो कि जिसको एक भारी मात्रा में देखा जाता है बड़ी बंदूक के रूप में। AK-47, जो कि जैसे कि बसर आईजी ने बताया कि 2 AK-47 प्राप्त हुई है। उसके साथ ये वॉकी टॉकी सीट है, जिन्हें इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही उसके साथ इंसास जो है वो 2 इंसास भी बरामद हुई है। और नीचे आपको दिखाना चाहूंगी कि जो गोलियां हैं, जो कि इंसास और ये SLR वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, ये गोलियां यहाँ पे रखी हुई हैं। साथ ही मैगजीन जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। मैगजीन के साथ साथ आप दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि ये इनका देसी रॉकेट लॉन्चर है, जो कि अभी इसका सिर्फ सेल है जो कि यूज किया जाता है। उसके साथ ही भरमार, और ये देसी जो बंदूक है, ये देसी बंदूक है, जो कि आप देख सकते हैं रखी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि क्योंकि जितने 70 नक्सली मारे गए हैं, सबकी सब एक देखा जाए तो जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है और सफलता, एक बड़ी सफलता मिली है सुकमा में एक लंबे अरसे बाद, तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो डीआरजी के जवान और सीआरपीएफ के जवानों को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो माओवादी के शव हैं, वो आपको शव में दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो 70 माओवादी के शव हैं वो यहाँ रखे गए हैं। उसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो नंबरिंग करके यहाँ पे रखा गया है, और जिनके शिनाख्ती हो चुकी है उनका नाम भी इस शव जो नंबरिंग में है उसमें नाम लिख दिया गया है। और साथ ही अभी भी जो प्रक्रिया है शिनाख्ती की, वो लगातार जारी है। उसके साथ ही मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जो 70 माओवादी हैं, इनमें से जो 25 लाख के नाम माओवादी भी है, उसका भी शव यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारे साथ इसमें डीआईजी साहब कमलोचन सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बड़ी सफलता लगातार मिल रही है सर। बिल्कुल मिल रही है और आज भी मिला है। सर, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो टारगेट एक फिक्स है मार्च 2026 का, वो पूरा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। पूरा इस दिशा में हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। पूरा जो टीम लगा हुआ है, पूरा जितने भी यहाँ पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस बल्कि पूरा अपने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो पूरे बस्तर संभाग में तैनात है, सभी जगह आप लोग देख रहे हैं बहुत जोर शोर से जो है अभी काम चल रहा है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि 2026 तक वो लक्ष्य को हम लोग हासिल कर लें। सर, लगातार एनकाउंटर में बड़े नक्सली नेता मारे जा रहे हैं, बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बड़े लीडर जो है, जो ऑपरेट करते थे पूरी नक्सली टीम को, क्या वो खत्म हो रहे, तो नक्सलवाद भी खत्म होगा? अब बिल्कुल बिल्कुल जो है निश्चित तौर से जो है, जब तक मतलब जो इनके बड़े लीडर जो थिंक टैंक हैं वो जो है समझ में आ रहे हैं, काबू में नहीं आते, तब तक तो जो है ना समझ में उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है जिस ढंग से हम लोग की कार्रवाई चल रही है, जो थिंक टैंक है जो आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसका असर जो है अपना जमीनी स्तर पर पड़ेगा और फिर निश्चित तौर से नक्सलवाद जो है समाप्त होगा। सुकमा को एक सुरक्षित एरिया माना जाता था नक्सलियों के द्वारा कि सुरक्षित एरिया है। अब क्योंकि वहाँ पे भी जो जवान है वहाँ पहुंच रहे हैं, कोर एरिया में पहुंच रहे हैं, सफलताएं लगातार मिली, तो क्या लगता है कि सुकमा से भी अब नक्सली भाग खड़े होंगे? हाँ, अभी थोड़ा सा जो है और मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को। जो ये बात जरूर है कि कंट्रोल में है आज के समय में, मैं कहूँगा सुकमा, लेकिन अभी पूर्णतः खत्म हुआ है ये नहीं बोलूंगा। इसलिए अभी उस दिशा में हम लोग और काम कर रहे हैं। अभी जो है अब उनके जो भी और संगठन काम कर रहे हैं, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो गांव गांव में फैले हुए हैं, उस पर हम लोग जो है कैसे काबू करना है उनको जो है उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त और भी जो उनके जो संगठन जो काम कर रहे हैं, अलग अलग जो गोपनीय तौर से कर रहा है, कुछ खुल के कर रहा है, कुछ आधा खुल के कर रहा है, कई तरह से जो है कर रहे हैं। तो उस दिशा में थोड़ा सा जो है समय लगेगा। जो है अभी पूर्णतः जो है कि सुकमा मुक्त हो गया ये कह नहीं सकते। जो है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पूर्णतः। तो जैसे आर्या जी कमलोचन कश्यप सर, और जिन्होंने कहा कि साफ अभी थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पूरी तरह से खत्म हुए, लेकिन जो जवान है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने की। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने पीछे कि किस तरीके से अभी शिनाख्ती करने के लिए यहाँ पे पूरी फोर्स लगी हुई, जिस तरीके से लिखा पढ़ी की जा रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद शिनाख्त करने के बाद जो माओवादी हैं उनके जो शव है उनको भेजा जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपको बोला था कि जिस तरीके से जो नंबरिंग की गई है उसमें साथ में जो शिनाख्त हो रहे थे उनके नाम लिखे जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा, हिड़मे है, हुंगी है। उसके बाद जितने भी शव जो हैं वो उनकी शिनाख्ती हो गई है। बाकी जो शव बच्चे उनकी शिनाख्ती का काम चल रहा है अभी फिलहाल। और उसके बाद देखा जाए तो एक प्रकार से एक बड़ी सफलता फिर से जो है जवानों को मिली है। और सुकमा पुलिस को इस बार बड़ी सफलता मिली है। जितने भी अधिकारी जो डीआरजी के जवान थे जो इस मुठभेड़ में शामिल हुए, जिस एनकाउंटर में शामिल हुए, उनको एक प्रकार से देखा जाए तो काफी मनोबल भी बढ़ा हुआ है साथ ही। और जिस तरीके से जो उनके अधिकारी हैं लगातार उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सफलता मिलने में और आगे और उनके कोर एरिया में जाने के लिए एक सफलता बड़ी मिलती जा रही है। सुकमा से ग्राउंड जीरो से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमित संगर।